हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 की जो मैथमेटिक्स है चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या पूछे गए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये जो चैप्टर है बहुत आसान है, बस फॉर्मूला आपको पता हो कब आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है और कब आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है, यही मेन चीज है। और बस फॉर्मूला पता हो, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, फॉर्मूला पता हो और आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना इस चैप्टर की, क्योंकि एनसीईआरटी के प्रश्नावली के क्वेश्चन और उदाहरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और वही सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घना बनाया जाता है, इससे प्राप्त घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन का मतलब होता है हल। देखो बेटा, आपके पास ना दो घन है। घन क्या होता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। आपके पास दो घन है, ये घन है सेम टाइप का, दूसरा घन है। ठीक है, इन दोनों घनों को ना मिलाकर एक क्या बनाया गया है, एक घनाभ बनाया गया। ये चीज सेम टाइप की घनाभ। ठीक है, अब जोड़ के बनाया गया है, दिखाना थोड़ा सा ना टिपिकल हो जाता है, तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं दिखा रहा हूँ। ओके, ये हमारा क्या बन जाता है, घना बन जाता है। ठीक है, ये अगर इसकी भुजा मान लेते हैं, माना घन की भुजा ए सेंटीमीटर है, यानी कि ये ए है, लंबाई ए है, चौड़ाई ए है, ऊंचाई भी है। तो ये जो घनाभ हमारा बना, ये बेटा हमारा क्या है, घनाभ है ना। तो ये जो है लंबाई यहाँ से यहाँ तक, ये ए और ये ए, तो जो घनाभ की लंबाई होगी वो ए प्लस ए होगी, चौड़ाई उतनी ही रहेगी और ऊंचाई भी उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो हमें दे क्या रखा है, चूंकि घन का आयतन हमें दे रखा है, घन का आयतन वो हमें दे रखा है 64। ठीक है, घन का आयतन का सूत्र क्या होता है बेटा, भुजा की घात 3। ठीक है, ए की घात 3 है, 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 की घात 3। ठीक है, घातों की तुलना कर दोगे, 3 से 3 हट जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, अर्थात घनाभ की विमा का मतलब होता है भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है, तो जो लंबाई होगी एल, वो हमारा 2a है, यानी कि 2 गुणा 4, यानी कि आ जाएगा 16। बी का मतलब होता है चौड़ाई भी हमारा क्या होगा, ए यानी कि 4, और ऊंचाई h वो भी होगी ए, जो कि होगी 4, सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हमें क्या निकालना है, इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सूत्र क्या होता है बच्चों, 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं, सारे मान सूत्र में रख देंगे। L का मान है 16, अरे 16 क्यों लिख रहा हूँ, 4 तो नहीं 8 है ना, 8 है, 16 बोल रहा हूँ। ठीक है, ये कितना है बेटा, 8 है, 8। और B का मान कितना है, 4, B का मान 4, H का मान भी 4, H का मान 4, L का मान कितना है, 8। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। 4 8 32, 4 चौक 16, 4 8 32, 32 32 64, 64 और 16 80, तो 2 गुणा 80, यह आ जाएगा 8 दूनी 16, पीछे से 0, 160 आयत क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले साल भी पूछा गया था और ये लगभग हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें, और जिन्होंने हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर रखा है 99 रुपीज़ में ऑल सब्जेक्ट स्टडी मटेरियल, उनको ये PDF फॉर्मेट में भी वहाँ पे मिल जाएगा।
और वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं एक घन का आयतन इतना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो घन का हमें आयतन दे रखा है, ये हमारे पास घन है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया है। आप कह रहेंगे सर एक साल में कितने क्वेश्चन पूछ देंगे एक ही चैप्टर के। तो बेटा एक एग्जाम में ना एक कई सारे सेट बनते हैं, तो अलग अलग सेट में आ जाते हैं। माना घन की भुजा कितनी है, ए है, ए सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है बेटा, घन का आयतन दे रखा है, दिया है, क्या दिया है, घन का आयतन कितना है वो 1 3 3 1। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा की घात 3, ठीक है, ये चीज़ें होती है। और 1 3 3 1 को लिखते हैं 11 की घात 3। 11 को जब 3 बार गुणा करोगे ना तो मिलता है, 3 से 3 हट जाएगा, ए का मान आ जाएगा 11, ठीक है, 11 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या निकालना है, अतः घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये चीज़ निकालनी है, जिसका जो सूत्र होता है वो होता है 6a², 6 गुणा भुजा की घात 2, ठीक है। तो भुजा कितना है 11 गुणा 11, 11 11 में 121, 121 को जब 6 से गुणा करेंगे 6 कम 6, ठीक है, तो ये आ जाएगा 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा हमारे पास क्या है, बेलन की बात कर रहे हैं ना कि बेलन का आयतन का दुगना, सिद्ध कीजिए बेलन के आयतन का दुगना इसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो मैं आपको बेलन बना के दिखाता हूँ। ये बेलन है हमारा, ठीक, सब कुछ मैंने बेटा पढ़ा रखा है, लिंक्स एक बार डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करें। मान लेते हैं इसकी जो त्रिज्या है वो r है, जो ऊंचाई है वो h है बेलन की, ठीक है, ये त्रिज्या हमारी r होगी, ओके। सो बेटा बेलन के आधार की त्रिज्या हमारी r है और ऊंचाई हमारी बस h है, ये हमने मान लिया। तो बेलन का आयतन क्या होता है वैसे, क्योंकि बेलन का आयतन होता है बेटा πr²h, ठीक है। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपका होता है 2πrh, ठीक है ना, ये चीज होता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बेलन के वक्र पृष्ठ त्रिज्या का गुणनफल प्रश्नानुसार। बेलन का वक्र पृष्ठ तथा इसका क्षेत्रफल तथा त्रिज्या का गुणनफल, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh और त्रिज्या मतलब r, तो गुणा करोगे तो ये आ जाएगा r² और ये हो गया h, है ना। सो अगर आप ध्यान से देखें πr²h ये क्या है हमारा, ये होता है आयतन और ये होता है हमारा क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो 2 ये πr²h क्या है, आयतन, तो यही तो सिद्ध करना था। तो ये क्या है πr²h क्या है बेटा, ये है बेलन का आयतन, दुगना होता है बेलन के आयतन के, यही तो हमें सिद्ध करना था। यही हमें प्रूफ करना था, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो ये हमारा बेलन है, ठीक है। सो मैंने क्या बोला, बेलन
कि बेलन की त्रिज्या ये जो आर होती है ना बेटा, हमें क्या दे रखा है, यहाँ लिखेंगे दिया है त्रिज्या आर बराबर क्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ये जो एच है ना, ऊंचाई ये हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अतः बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, हमें क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 2πRh। देखो अगर पाई की वैल्यू कुछ भी ना बोली जाए तो आपको क्या उपयोग करना होता है, 22/7। ठीक है, आर हमें दे रखा है 7 और इसका मान है 7 से 7 कटा, ऊपर आगे 22 दूनी 44 गुणे 8। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 4 × 32 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक धातु के ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया जाता है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो तार का व्यास ज्ञात करना है। तार जो होती है बेटा एक बेलन के शेप में होती है। ठीक है, क्योंकि तार का आपका नीचे से ऐसा वृत्त नुमा होता है और एक लंबाई होती है तो वो बेलन बन जाता है। ठीक है, तो एक धातु का ठोस गोला है आपके पास, ये गोला है, ठोस गोला है, इसे पिघलाकर ना तार बनाया गया, ऐसी पतली सी तार बनाई गई है। तो ये किस रूप में, ये बेलन के रूप में है। ये आपका क्या है बेटा, तार, ये गोला है और ये जो बेलन के रूप में आ जाएगा तार। तो इससे इसमें परिवर्तित किया गया तो इसका जो आयतन होगा इसका भी यही आयतन होगा। ठीक है ना, जो आपका गोले का आयतन होगा वही आपका बेलन का आयतन होगा। गोले का जो व्यास दे रखा है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो गोले की जो त्रिज्या होगी आर वो कितनी हो जाएगी, उसकी आधी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या बोले, एक समान तार बनाएगा, तार की जो लंबाई है जो एच है वो 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तार का व्यास क्या होगा, तार का व्यास यहाँ से यहाँ तक आपको ज्ञात करना है। माना तार की त्रिज्या आर है। ठीक है, अगर त्रिज्या आर है तो हमें क्या निकालना है, व्यास निकालना है। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाते हैं, चूंकि गोले का आयतन किसके बराबर होगा, तार का आयतन। ठीक है, तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 πr3। और तार बेलन है तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। ठीक है, दोनों तरफ पाई है, पाई से पाई कटा। आर कितना है हमारे पास, 3 है, तो 3 बार गुणा में r²। आर अभी मुझे निकालना है, एच का मान कितना है 36। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 3 से 3 कटा। ये देखो बेटा गुणे में रख के क्या हो जाएगा बट्टे में, तो यहाँ से बचा 4, इधर से 3 × 3 बट्टे में 36। ठीक है, यहाँ बचा r²। 9 3 3 9 9 चौके 36, 4 से 4 घटा 1 आ गया। ठीक है, तो r² का मान 1 है, तो r का मान क्या हो जाएगा, 1 का वर्गमूल। प्लस माइनस आता है तो लिखेंगे प्लस का। r का मान 1 सेंटीमीटर। अतः व्यास हमें क्या निकालना है, व्यास d जो कि होता है 2r। तो r का मान है 1, 2 1 कम 2, तो आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। आपसे क्या बोला गया है, कह रहे हैं धातु से बनी एक खुली बाल्टी एक शंकु के छिन्नक के आकार की है, जिसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर तथा निचले व ऊपरी सिरे की त्रिज्या क्रमशः इतनी और इतनी है।
यदि दूध का मूल्य 30 रुपये प्रति लीटर है तो इसमें पूर्ण रूप से भरे जा सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करना है। किसी चीज़ में कितनी वस्तु आ सकती है, कितना पानी आ सकता है, दूध आ सकता है, यानी कि हमें आयतन निकालना है। ठीक है, अगर कितनी मात्रा आ सकती है वो पता चल जाए तो दूध का मूल्य हम आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि 30 रुपये प्रति लीटर, कितना लीटर दूध आ सकता है उसको 30 से गुणा कर देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत शानदार और इम्पोर्टेंट है। आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं मैंने बेटा, मैं ज़्यादा आपको पहले ही बोल रहा हूँ बेटा, एनसीईआरटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने मार्क करा रखे हैं, सब कुछ करा रखा है, लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, हमारे पास एक बाल्टी है जो कि छिन्नक के आकार की है। ठीक है, छिन्नक क्या होता है, जिसकी 2 त्रिज्याएं होती हैं, बाल्टी। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा खुला हुआ है, नीचे वाला हिस्सा बंद है, क्योंकि खुला रहेगा तो दूध गिर नहीं जाएगा। ये वाली त्रिज्या मैंने मान लिया कि कैपिटल आर है, बड़ा आर है, और ये वाली त्रिज्या हमारी कितनी है, स्मॉल आर, और ये हमारी क्या है, ऊंचाई है शंकु की। तो देखो क्वेश्चन में दे रखा है छिन्नक की आकार जिसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, ये 21 सेंटीमीटर है, और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ये मेरा 20 सेंटीमीटर है, और निचले सिरे की त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अतः छिन्नक का आयतन, मतलब इस बाल्टी में कितना दूध आ सकता है, छिन्नक का आयतन निकालना पड़ेगा, जो कि सूत्र आपको पता ही होगा क्या होता है, 1/3 पाई एच। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर आर। कई बार R1 R2 भी लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। 1/3। ठीक है, पाई का मान कुछ नहीं दिया है तो 22/7 रखेंगे, और एच का मान दे रखा है 21, कैपिटल आर का मान है 20, स्मॉल आर का मान है 10, और 20 गुणा 10। ठीक है, 7 × 21, 3 से 3 घटा, यहाँ से बचा 22, ये आ गया 400, 100, और ये आ गया 200, ये आ गया 700, अंदर है ना, 22 गुणा 700। ठीक है, गुणा कर देंगे, 22 × 7 = 154, पीछे से 2 0, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब में आया है। यहाँ जो मूल्य दे रखा है वो मूल्य लीटर के हिसाब से, तो सेंटीमीटर को हमें बदलना होगा लीटर में। ठीक है, तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। ठीक है, 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग देंगे, तो 1 5, ये इसको 1000 से भाग दे दो, 1 2। ठीक है, दशमलव एक स्थान के बाद 15.4, इतना लीटर आ गया। ठीक है, इतना लीटर है, चूंकि 1 लीटर, ठीक है, दूध का मूल्य कितना दे रखा है, 30 रुपये। एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपये, तो 2 टॉफ़ी की कीमत कितनी होती है, 4 रुपये, 2 से गुणा कर देते हो, इसीलिए 15.4 लीटर दूध का मूल्य क्या कर देंगे, 30 से गुणा कर देंगे, 3 चौके 12, हासिल लगा 1, 3 5 15 और 1 16, 3 कम 3 और 1 4। ठीक है, और ये 0 लग जाएगा दशमलव एक स्थान के बाद, तो ये आ जाएगा 462 रुपये। तो हमें दूध वाले को कितने रुपए देना पड़ेगा, 462 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाइए बच्चों, क्या बोल रहा है प्रश्न, एक शंकु के आधार की त्रिज्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। शंकु बोला तो शंकु बना लो, ये हमारा शंकु है। ठीक है, शंकु के आधार की त्रिज्या, ये देखो बेटा, ये त्रिज्या होती है, दिया है हमें, यहाँ मैं दिया है करके लिख देता हूँ। क्या दे रखा है, त्रिज्या, त्रिज्या को हम दर्शाते हैं आर। ये दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 का मतलब होता है 7/2, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, दशमलव हटाया 10 हो जाएगा, 5 से काटोगे 5 7 35, 5 2 10। ठीक है, और ऊंचाई हमें क्या दे रखी है, ऊंचाई एच जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ये हमारी एच है।
ठीक है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, शंकु का आयतन भी ज्ञात कीजिए। तिर्यक ऊंचाई ये L है ना, और फिर आयतन भी हमें ज्ञात करना है। अच्छा, सबसे पहले वाला काम हमें क्या करना है कि तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, ज्ञात कर लेंगे। और उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, शंकु की तिर्यक मतलब तिरछी ऊंचाई, ये वाली तिर्यक ऊंचाई, अंग्रेजी में बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, इसका सूत्र होता है अंडर रूट में h² + r²। ठीक, h का मान क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 12, और यहाँ दे रखा है r का मान 7/2। 12 का वर्ग 144 होता है, यह होता है 49/4। लॉस आ जाएगा 4, 4 से गुणा करोगे 576, 49, ऊपर आ गया 625, नीचे आ गया 4। 625 का वर्गमूल 25, 4 का वर्गमूल 2, काटोगे तो ये 12.5 आ जाएगा। पहला आंसर। तिर्यक ऊंचाई पूछी थी आपसे, आराम से निकल गया। अब आपको क्या निकालना है बेटा, शंकु का आयतन। अब क्या निकालना है, शंकु का आयतन। सूत्र क्या होता है बेटा, 1/3 पाई r² h। सिंपल सा सूत्र है, 1/3 पाई का मान 22/7, जब कुछ नहीं दो तो वही रखना है। r का मान कितना, 7/2, स्क्वायर है तो 7/2, और h का मान कितना है, 12। देखो 7 से 1 7 कटा, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 से 3 कटा, तो 22 × 7 बचा, 22 × 7 154, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आराम से बन गया। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 ठोस लंबवृत्तीय शंकु समान ऊंचाई के हैं, उनके आधारों के त्रिज्या R1 और R2 हैं, उन्हें गलाकर समान ऊंचाई के एक बेलन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। सिद्ध कीजिए कि बेलन के आधार की त्रिज्या इतनी है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन पे आ जाओ। सो देखो बेटा, हमें क्या बोला है, 2 लंबवृत्तीय शंकु है। एक शंकु ये हुआ और दूसरा शंकु ये हुआ, छोटा बड़ा बना लो। लंबवृत्तीय शंकु है, उनके आधारों की त्रिज्या हमें दे रखी है। ये जो त्रिज्या है बेटा वो R1 है, और इसकी जो त्रिज्या है वो R2 है। ऊंचाई समान है, जो ऊंचाई है दोनों की समान है। ये भी h है, ये भी h है। इनको गलाकर एक बेलन बनाया जाता है। एक क्या बनाया जाता है, एक बेलन बनाया जा रहा है। ठीक है, 2 ठोस लंबवृत्तीय शंकु समान ऊंचाई के, उनके आधार की त्रिज्या इतनी है, उन्हें गलाकर समान ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई होगी ना, इसकी भी ऊंचाई h ही है। तो सिद्ध कीजिए कि जो बेलन की आधार की त्रिज्या होगी, मान लेते हैं इसकी जो त्रिज्या है वो r है, और इस त्रिज्या को हमें क्या सिद्ध करना है, अंडर रूट R1² R2² बट्टे में 3, ये हमें सिद्ध करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चूंकि इन 2 शंकुओं को पिघलाकर ये बेलन बनाया जा रहा है, ठीक है, तो इन दोनों शंकुओं का जो आयतन होगा वो इस बेलन के आयतन के बराबर होगा। चूंकि दोनों शंकुओं का आयतन किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के बराबर। ठीक है, मान रखते हैं दोनों शंकु का आयतन 1/3 पाई R1² h, 1/3 पाई R2² h, और इसका सूत्र होता है पाई R² h। इसका अच्छा, इसका R तो कैपिटल है ना, R² h। ठीक है, दोनों तरफ से क्या देखो, पाई और h कॉमन है, और इधर से बट्टे में 3 भी है, तो पाई h और इधर से बट्टे में 3 उभयनिष्ठ है। यहाँ से बचा R1² और यहाँ से बचा R2², पाई h R², दोनों तरफ से पाई h कटा। ठीक है,
सो देखो बेटा आर स्क्वायर है, तो आर का अगर मान निकालना है तो ये अंडर रूट में आ जाएगा r1² 8² बट्टे में 3, और यही तो हमें सिद्ध करना था कि जो त्रिज्या का मान होगा वो इतना होगा। आंसर हैंस प्रूव्ड, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपको आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। हमसे क्या बोला जा रहा है, एक धातु के घनाभ की विमाएं 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और इतनी है। ठीक है, इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार। ठीक है, देखो बेटा हमारे पास क्या है ना, एक घनाभ दे रखा है। मैं घनाभ बना के दिखाता हूँ। मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में बेटा, इससे इस वीडियो से भी ज़्यादा एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं बेटा। मैं पहले बार बार बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज़्यादा जोर लगाना है। मैंने सब कुछ करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। घनाभ को पिघलाकर हमें एक घन बनाना है। ठीक है, हमें क्या बनाना है, एक घन बनाना है। कोई दिक्कत नहीं है। सो देखो बच्चों, जो घनाभ का आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, घन के आयतन के बराबर होगा। घन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं मान लेता हूँ पहले जो घन की भुजा है वो क्या है, ए है। माना घन की भुजा ए सेंटीमीटर है। ठीक है, चूंकि क्या, जो घनाभ का आयतन होगा किसके बराबर होगा, घन के आयतन के। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है, इसकी जो चौड़ाई है और इसकी जो ऊंचाई है वो हमें क्या दे रखी है क्वेश्चन में। लंबाई दे रखी है 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 80 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 164 सेंटीमीटर। और घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, LBH, और घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3। ठीक है, रखो 100 गुणा 80 गुणा 164। ठीक है, और यह है 1/3। सो देखो बेटा इसको लिख सकता हूँ 10 गुणा 10, 8 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 10, ये 8 गुणा 10। 64 को लिख सकता हूँ 4 चौको 8 8 64 है ना, 164 है ये। इसको मैं कैसे लिखा जा सकता है, 4 चौके 16 चौके 164 बन रहा है कुछ। 164 को तोड़ना पड़ेगा ना यहाँ से। तो देखो इसको और इसको करेंगे तो एक जोड़ा बन गया है ना। 164 नहीं होना चाहिए, सिर्फ 64 होना चाहिए, तभी बात बनेगी। यहाँ पर मिस्टेक है, 100 नहीं है यहाँ पर, सिर्फ 64 है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 64 होगा। 4 चौक फिर बनेगा, 4 चौके 16 चौके 64। ठीक है, फिर सिर्फ 64 है बेटा। तो यहाँ से 3 3 का जोड़ा बन गया। देखो 1 2 और ये 1 3 3। तो यहाँ से 10 का 1, यहाँ से 2 का 1 और यहाँ से 4, यहाँ ए आ गया। 4 दूनी 8, यहाँ से 80 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या मिल गई, घन की भुजा। ठीक है, इसलिए प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है क्या, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि होता है आपका 6a²। 6a का मान कितना, 80 गुणा 80। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाएगा 6 8 8 64, पीछे से 2 0, 6 से गुणा कर दो, 6 चौको 24, 6 चंग 36 और 2 38, पीछे से 2 0, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अभी बहुत से क्वेश्चन, ये वीडियो का पार्ट 1 है बेटा, पार्ट 2 भी जल्दी मैं लेके आऊँगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, एनसीईआरटी ज़रूर कर लेना। एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
कह रहे चित्र में दर्शाया गया सजावट के प्रयोग होने वाला ब्लॉक दो ठोसों से मिलकर बना है। ठीक है, देख रहे हैं एक घन के ऊपर एक क्या रखा है, अर्धगोला रखा पड़ा है, मतलब कटोरा रखा पड़ा है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर किनारे वाला एक घन है, उसके ऊपर लगे अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा वो आपको बताना है। सो आप बेसिक चीज सपोज करो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालना, वैसे तो सब कुछ दे ही रखा है, मेन पार्ट क्या है इसका ना, देखो ये कटोरे का जो ऊपर वाला हिस्सा है, देखो ऊपर वाला हिस्सा है ये है ना, क्योंकि घन है, और यहाँ पर रखा है अर्धगोलाकार कटोरा। जब इसके ऊपर कटोरा हम रखेंगे तो इतनी जगह वो घेर लेगा। ऐसा कटोरा जब उसके ऊपर रखोगे ना तो साइड से तो जगह वो पहले हमने ले ली, लेकिन इतना जगह हम रखेंगे तो ये जगह तो उसमें काउंट नहीं होगी ना, क्योंकि वो ऊपर से वो चीज़ उसने ढक दी है। तो जब आप घन का संपूर्ण क्षेत्रफल लेोगे तो उसमें ये वाला हिस्सा भी काउंट हो जाएगा। तो ये वाले हिस्से को आपको क्या करना होगा, माइनस, और ये वाला हिस्सा किसके आकार का है, वृत्ताकार है, यही आपको माइनस करना है। इसका ये लॉजिकल पार्ट है जो कि बच्चे मिस कर देते हैं। आपको क्या दे रखा है बेटा, दिया है घन की भुजा। ठीक है, घन की भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और हमें क्या दे रखा है, अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोला जो होगा नीचे वृत्ताकार पार्ट में त्रिज्या वही होगा। अर्धगोले की त्रिज्या वो क्या हो जाएगी, 4.2 दे रखा है, उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि पूरा व्यास दे रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, आधा हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 10, 2 1 कम 2, 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी त्रिज्या आर है। तो प्रश्नानुसार ठीक है, प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि हो जाएगा, पहले तो ये लेंगे हम, ये हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसमें से मुझे माइनस क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, सूत्र अगर मैं रख के दिखाऊं तो घन का होता है 6a², अर्धगोले का होता है 2πr², और वृत्त का होता है πr²। तो यह आ जाएगा 6a², 2πr² में से πr² घटाओगे तो सिर्फ πr²। ठीक, मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 6, भुजा का मान कितना है हमारे पास, 5, पाई का मान 22/7, 2.1 है ना, 7 या 21 पॉइंट के 3, 25 छंग 150 हो जाएगा ये, और इसे गुणा करोगे 22, ये आ जाएगा 6.6 गुणा 2.1। ठीक है, तो ये है 150, गुणा करोगे 21 से तो ये आ जाएगा 13.86, जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक अर्धगोले पर एक शंकु के आकार खड़ा है। ठीक है, अर्धगोले के पर ये ऐसे, ये अर्धगोला है, ठीक है, इसके ऊपर शंकु है। ठीक है, शंकु है, इसके ऊपर अध्यारोपित है, तो जो गोले की त्रिज्या होगी वही शंकु की भी त्रिज्या होगी। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या अगर मान लेते हैं r है, ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या अगर r है तो शंकु की त्रिज्या भी r होगी। इनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा, शंकु की ऊंचाई हमें क्या दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, और त्रिज्या हमें दे रखी है कितनी, 3 सेंटीमीटर। ये 3 है तो ये भी कितनी होगी, 3 होगी। ओके,
तो इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो दिया है करके लिख लो पहले। क्या दे रखा है, ये आपका आ जाएगा ठोस का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख देंगे क्या दिया है, पहले सबसे पहले हमें दे रखा है शंकु की त्रिज्या व गोले अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या r दोनों समान है, तो वो आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है। और हमें क्या दे रखा है, शंकु की ऊंचाई। वो हमें कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, प्रश्नानुसार हमें निकालना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो क्या होगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 2πr²। और शंकु का होता है क्षेत्रफल πr/l। हमारे पास l नहीं है, l यहाँ पर होता है, तो l मुझे पहले निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आके मुझे पता लगा भाई l तो है ही नहीं हमारे पास। तो चूंकि l होती है तिर्यक ऊंचाई, सूत्र अभी आपको पता है क्या होता है, h² + r²। h का मान कितना है 4, r का मान है 3 वर्ग, 16 + 9 यानी कि 25, 25 का वर्गमूल 5। तो l हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर। अब हम मान रख देंगे 2। ठीक है, पाई का मान अभी मत रखो, r का मान कितना है 3, पाई का मान अभी मत रखो, r का मान है 3 और l का मान है 5। देखो 9 दूनी 18 पाई, 15 पाई। ठीक है, 8 और 5 13, हासिल लगाई 2 और 1 3, 33 पाई। ठीक है, पाई का मान आप चाहो रख दो, बोला नहीं है कुछ, वैसे पाई इस पट्टे साथ रख दो। ठीक है, आपको क्या करना है, बस गुणा करना है। ठीक है, और फिर भाग दे देना है। गुणा करो तो ये आपका आ जाएगा कितना है बेटा, 22 × 33 है ना, 22 × 3 = 66। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 726। ठीक है, भाग देना है 7 से, भाग दे देंगे 7 से, तो ये आपका दशमलव के 2 स्थान तक दे देंगे। 7 × 7 7 × 21 49 7 × ठीक है, तो ये आ जाएगा 103.71 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने मान दशमलव के 2 स्थान तक निकाला है, तो यहाँ लगभग लिख देना आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, संलग्न चित्र आपको दे रखा है। ये क्वेश्चन आपके NCERT का है और देखिए कितनी बार पूछा गया हुआ है। ठीक है, दवा का कैप्सूल एक बेलन के आकार, बेलन अंदर से बनेगा और बाहर से 2 क्या है, अर्धगोलाकार आकृति के रूप में दे रखा है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका जो व्यास है बेटा वो कितना है, 5 mm है। इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, ये शानदार क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखें, अंदर से इधर से अगर तोड़ दोगे ना, कैप्सूल है, कैप्सूल को आप आँख बंद करके सोचो कैसा चित्र होता है, कैसा होता है, क्योंकि ये तो 2D में है। ठीक है, यहाँ से आपको लग नहीं रहा होगा ये बेलन, लेकिन ये बेलन है और इधर से क्या है, अर्धगोलाकार, इधर से अर्धगोलाकार है। तो देखो बच्चों, बेलन है ना, बेलनाकार भाग, बेलनाकार भाग की विमा लिख देता हूँ। पहली चीज़ क्या आ जाएगी, त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या सेम होगी, त्रिज्या r। ये 5 mm है व्यास, तो त्रिज्या उसकी कितनी होगी, आधी। ठीक है, यानी कि 2.5 mm। ओके, इधर से भी आपका 2.5 mm है, ये भी आपका 2.5 mm है। ओके, तो त्रिज्या तो हमें मिल चुकी है। ऊंचाई क्या होगी, बेलन की ऊंचाई h, टोटल 14 है, उसमें से इधर से 2.5 और इधर से 2.5 जोड़ के हमें क्या करना है, घटा देना है। यानी कि 14 में से हमें कितना घटाना है, 5 mm, यानी कि कितना आ जाएगा, 9 mm।
ठीक है, बेलनाकार की बिम्मा तो ये हो गई। उसके बाद आपकी जो है ना अर्धगोला का है, अर्धगोले की त्रिज्या वो भी वही है, वो कितनी है 5/2 है ना, यानी कि 2.5 mm इतनी है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाइए प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय त्रिवल्स इस चीज़ का, इस ठोस का, ठीक है। अतः प्रश्नानुसार कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल प्लस इधर से एक अर्धगोला, इधर से एक अर्धगोला, 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं। अब हम मान रखेंगे बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh और अर्धगोले का होता है 2πr²। ठीक है, तो 2πr दोनों में ओपनिस्ट है, यहाँ से h बचा, 2 बाहर आ गया, ठीक है, और यहाँ से सिर्फ 2r बचा। ठीक है, 2π का मान कुछ बोला नहीं है तो 22/7 रखेंगे और त्रिज्या का मान हमारे पास कितना है 5/2। h का मान कितना है हमारे पास 9 और त्रिज्या का मान है 5/2। 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, 22 सत्ते 100, 22 पंजे 110 बट्टे में 7 और 9 गुणा 9 5 14, 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, ठीक है, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा रहा हूँ यार, मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगले वाले प्रश्न में आ जाते हैं। हमारे प्रश्न क्या है बेटा, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई इतनी है, इस खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था। देखो बेटा, ये आपके पास एक अर्धगोला है, इसी के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, इसी के ऊपर एक क्या अध्यारोपित। अध्यारोपित वर्ड का मतलब क्या होता है, जो वस्तुएं एक के ऊपर एक रखी हुई हैं उनकी जो त्रिज्या है वो आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो दोनों इन अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी ना, ये भी त्रिज्या ही होती है, तो ये अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी और शंकु की जो त्रिज्या होगी वो आपस में बराबर होगी। ठीक है, शंकु की ऊंचाई L होगी, तो क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे ये L चाहिए होगा। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया भी था, इससे मिलता जुलता। इस खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो संपूर्ण ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 15.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 3.5 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये जो ऊंचाई h है ये कैसे निकलेगी, टोटल में से 15.5 में से आपको क्या घटा देना, 3.5, यानी कि कितना आ जाएगी 12 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई। ठीक है, सो देखो हमें दिया क्या है, अभी किया था थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, उसमें डायरेक्ट दे रखा था, इसमें चित्र में दे रखा है। आगे का पोर्शन आप करोगे क्योंकि थोड़ी देर पहले ही ऐसे ही क्वेश्चन मैंने करा है। हमें दे रखा है शंकु की त्रिज्या, शंकु व और ये क्या है अर्धगोला, दोनों की त्रिज्या सेम है, तो ये एक साथ लिख देता हूँ, अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, जिसे आप 7/2 लिख सकते हो। ये आपको त्रिज्या दे रखी है और शंकु की ऊंचाई जो कि आपने निकाली है h, वो क्या हो जाएगी 15.5 में से 3.5 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 12। ठीक है, और त्रिज्या को चाहिए होगी, क्यों आपको याद आया ना, थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया था। त्रिज्या को चाहिए L बराबर, सूत्र क्या होता है h² + r², है ना। अब आप कर लेंगे, जब इसको आप हल करोगे h का मान कितना है आपके पास 12
और इसका मान कितना है आपके पास 3.5। इसको जब हल करोगे, हल करके आपको कितना मिलेगा 12.5। थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन किया था, वो थोड़ा अलग रूप में था, ये थोड़ा अलग रूप में। आगे काम कर लोगे, ठीक है। आपको क्या निकालना है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr² और शंकु का होता है πrl, ठीक है। πr उभयनिष्ठ है, यहाँ से बचेगा 2r और यहाँ से बचेगा ओनली l। पाई का मान 22/7, r का मान 7/2, ठीक है। r का मान है 7/2 और l का मान है 12.5। 7 से 60 कटा, 2 एकम 2 एकम, ये 11 आ गया। 2 से 2 कटा, 12 और 7 19.5, ठीक है। इनको आप गुणा करोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितना आ रहा है आंसर। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं विमा है 5.5 गुणा 10 गुणा इतना सेंटीमीटर एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। देखो, जिसका व्यास भी हो और मोटाई भी, वो बेलन होता है, ठीक है। ये जो आप सिक्के देख रहे हो ना, सिक्के की एक थिकनेस है, ठीक है। ये थिकनेस की वजह से ये क्या बन जाता है, बेलन बन जाता है। आपको लगेगा वृत्त, नहीं, ये क्या है, ये एक बेलन है सिक्का। मान लेते हैं कि n सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। कितने माना, n सिक्के को पिघलाना पड़ेगा और यही n आपको निकालना है, ठीक है। कितने सिक्के पिघलाने पड़ेंगे, n सिक्के जो होंगे उनको पिघलाकर हम क्या बना रहे, इतना आकार वाला एक क्या बना रहे, घनाभ बना रहे। ये हमारा घनाभ है, ठीक है। ये जो सिक्का है बेटा, किस आकार का है, ये बेलन के आकार का है। और ये हमारा क्या है, ये घनाभ है, जिसकी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, ठीक है। लंबाई मुझे दे रखी है 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई मुझे दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई मुझे दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। सिक्का जो है, सिक्के का व्यास मुझे दे रखा है 2 मिलीमीटर है, ठीक है। और ये सब सेंटीमीटर में, तो मिलीमीटर को पहले क्या बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, है ना, तभी बात बनेगी। और ये हमें व्यास दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए बेलन की त्रिज्या 2 mm है, आधा कर दोगे 1 mm हो जाएगा, ठीक है। मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 1/10 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो r त्रिज्या जो आ जाएगी, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ, 1.75 सेंटीमीटर व्यास, अरे यार शिट, मैंने मोटाई मतलब ऊंचाई हमें ये जो दे रखी है ये 2 mm है, ये 2 mm है ना, गलती हो गई यार। ये दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर हमें व्यास दे रखा है ना, कोई बात नहीं। ये हमें ना बेटा h दे रखा है, ठीक है, 2 mm h है। तो त्रिज्या हमारे पास है 1.7 mm, ये व्यास था उसका आधा हो जाएगा। अभी करते हैं, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10 h, तो h का मान आ जाएगा आपके पास 1/5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारे पास जो दूसरा त्रिज्या था, बेलन की जो त्रिज्या r है, वो होगी 1.75/2 mm, मिलीमीटर है। तो मिलीमीटर को बदलेंगे क्या, सेंटीमीटर में, तो पहले दशमलव हटाएंगे, 2 स्थान है, 2 0 बढ़ जाएगा,
ठीक है। और सेंटीमीटर बदलने के लिए 1/10 से गुणा कर देते हैं। तो काटो इससे, 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200, ठीक है। ऊपर आ गया 7 एकम 7, नीचे आ गया 80, 7/80 सेंटीमीटर, 80। 1 सेकेंड, ये तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है। और यार एक चीज़ देखो, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, गलती पे गलती, मिस्टेक पे मिस्टेक हो रहा है, मैं मिलीमीटर में ले रहा हूँ। ये देखो, ये छोटी मोटी गलती हो जाती है, और छोटी मोटी गलती आपके क्वेश्चंस को ले डूबेगी अगर आप ध्यान भटका ना। हमारा पहला ध्यान यहाँ भटका तो यहाँ पे भी भटक गया। देखो सेंटीमीटर है, हमने मिलीमीटर लिख दिया है, और मिलीमीटर को हमने फिर सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये मिलीमीटर नहीं है, ये सेंटीमीटर में है, तो इससे गुणा नहीं करना पड़ेगा, यानी कि सिर्फ आपका 7/8 आ जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। चलो, थोड़ी बहुत बेटा मिस्टेक हुई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेन चीज़ क्या है आप समझ पा रहे हैं। अब आ जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। चूंकि n बेलन का आयतन किसके बराबर होगा, घनाभ का आयतन, ठीक है। कहीं पे कोई डाउट दिक्कत तो वीडियो को दोबारा देखें। n का मान हमें निकालना है। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r²h, और घनाभ का होता है l गुणा b गुणा h, ठीक है ना। इसका h अलग है, इसका h अलग है, तो प्रेजेंटेशन इसको कैपिटल बना लेते हैं। n का मान निकालना है, ठीक है। पाई का मान क्या होता है, 22/7, कुछ नहीं दे रखा है, तो त्रिज्या हमारे पास कितने, 7/8, स्क्वायर तो 7/8, और h का मान हमारे पास है 1/5। l का मान हमारे पास है 5.5, b का मान है 10, और h का मान है 3.5, ठीक है। हमें n का मान निकालना, तो देखो क्या हो जाएगा, ये बट्टे वाले ऊपर इधर गुणे में आ जाएंगे, ये 55 हो जाएगा, 3.5, ये बट्टे वाले सब ऊपर आ जाएंगे, और ये ऊपर वाले सारे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। काटो इसको, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 7 से 7 कटा, ठीक है। 7 पंजे 35, ओके। अब ऊपर गुणा कर दोगे इन सबको, तो गुणा करने पे आपको 400 मिल जाएगा। कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, 400 सिक्के को पिघलाना पड़ेगा, तब जाके आपको ये आंसर, तब जाके ये आपका घनाभ बनेगा। ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे 15.6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में, ये आपके पास एक नहर है बेटा, नहर को आंख बंद करके थोड़ा सोचो, नहर की ये लंबाई होती है, ठीक है, ऐसी ऐसी ऊपर लंबाई होती है, और ये इसकी चौड़ाई होती है। देखो बेटा, इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई, ये चौड़ाई है आपकी, ऐसे ऊपर क्या होगी, ऊंचाई होगी, और ये लंबाई। इसमें पानी बह रहा है, देखो बेटा, इसमें पानी आ रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इसमें क्या होता है, जो लंबाई होती है ना, वो स्पीड के बराबर होती है। जितनी स्पीड होगी उतनी ही लंबाई होगी। सपोज करो आपके पास एक गिलास है, गिलास में पानी भरा और पानी आपने से फेंक दिया, तो जितनी दूर पानी बह के जाएगी और वहाँ रुक जाएगी, उतना ही आपकी लंबाई गिरा, पानी ने उतनी दूरी कवर की ना, तो लंबाई आपकी स्पीड के बराबर होती है। और ये स्पीड जो हमें दे रखा है, वो कितना दे रखा है हमें, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और चौड़ी हमें क्या दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है कितना, 15.6 मीटर। गहरी यानी कि लंबाई नहीं, गहरी का मतलब होता है चौड़ाई, ऊंचाई, ऊंचाई गहरी बोले तो ऊंचाई h। ये हमें दे रखा है 1.5 मीटर, ये सब मीटर में है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, शानदार जानदार क्वेश्चन है। देखिए ये 30 मिनट में कितना गहन लेगा, ये बात करेंगे अभी। तो यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है ना, अच्छा जी, ये मीटर में है, ये मीटर में है, अच्छा जी। तो ये किलोमीटर को हमें क्या बनना पड़ेगा, पहले मीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है। ये 10 से 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000, 1000 से मैंने गुणा कर दिया, ठीक है। एक घंटे को मैंने मिनट में बदल दिया, ठीक है, 60 मिनट। तो ये हो गया मीटर प्रति मिनट, ये हमारी चाल होगी। काटोगे
0 से 0 कटा, 2 पंजे 10, 2 3, तो ये आ गया 500/3 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, ये हमें हमारी चाल मिल गई प्रॉपर वे में। ठीक है, अब पहले देखो बेटा, जो जिस स्पीड से चल रहा है ना, वो हमसे बोला 30 मिनट में कितना पानी सिंचाई करेगा, पहले वो निकालते हैं, क्योंकि वही पानी खेत में आ रहा है। ठीक है, पहले वो बात देख लेते हैं। सो देखो बेटा, क्या हो जाएगा, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, ये नहर का आयतन क्या हो जाएगा, नहर का आयतन, तो ये हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई हमारे पास है कितनी, 500/3, और ये, और फिर ऊंचाई हमारे पास है, चौड़ाई हमारे पास है 15.6, और ऊंचाई हमारे पास है 1.5। ठीक है, कटेगा 3/15, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप ध्यान से देखें, 5 से गुणा करेंगे 5/25, पीछे से 2 0.1 स्थान के बाद, और ये 15.6। ठीक है, ये चीज आ गई। और यार, ये क्वेश्चन नंबर 15 है ना, मैं 15.6 लिख रहा हूँ यार, क्वेश्चन टाइप करने वाले ने भी गड़बड़ कर दिया है। 6 मीटर है चौड़ी, यार क्या कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन 15 है तो मैंने 15.6 लिख दिया। 15 नहीं है, 6 है। ठीक है बेटा, ओनली 6 है, ओनली 6। ठीक है, तो फिर तो और हो जाएगा यार, मुझे पता था, मुझे लग भी रहा था कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत ना हो जाए। देखो सब में ये 15 के बाद ही नंबर आएगा, तो मुझे लगा 15.6 है। ठीक है, सिर्फ 6 है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत शानदार है। यहाँ पे 6 है, देखो बेटा फिर से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ 500/3 है, और गुणे में 6 है, और यहाँ पे 1.5 है। इसे काटो, 3 दूनी तो 1.5 दूनी 3, 5 तिया 15। ठीक है, अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1500, देखो 1.5 दूनी 3, 3 बचे 15, पीछे से 2 0, 1500 मीटर क्यूब। ये नहर का आयतन हो गया 1 मिनट में। तो हमें 30 मिनट में कितना आयतन होगा, चूँकि 1 मिनट में आयतन हमारे पास कितना आ रहा है, 1500 मीटर क्यूब, इसलिए 30 मिनट में आयतन कितना हो जाएगा, 30 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 15 3 45, पीछे से 3 0, इतना मीटर क्यूब। अब 30 मिनट में इतना पानी, देखो बेटा ये नहर है आपके पास, इसका जो पानी है वो इस खेत में आ रहा है, इस खेत की सिंचाई कर रहा है। जब खेत में जब पानी आता है, सोचो तो खेत पानी की एक ऊंचाई होती है। ठीक है, इसका जो आयतन होगा, ये नहर का पानी है, वही पानी आपका इधर आ रहा है खेत में, तो खेत का आयतन के बराबर होगा कि नहीं, वही चीज़ लिख रहा हूँ। तो प्रश्न अनुसार यहाँ लिख देना, चित्र भी मैं बना के समझा दे रहा हूँ बेटा। नहर का आयतन हमारे पास कितना है, ये चीज़ है 45,000, और इस खेत का आयतन क्या होगा, खेत का क्षेत्रफल, कितने गहरे पानी की आवश्यकता होगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होगी। ठीक है, कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो खेत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, आयतन जो होता है वो होता है खेत का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ऊंचाई किसकी, पानी की। ठीक है, 4500 खेत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने के लिए बोला है क्वेश्चन में, और ऊंचाई क्वेश्चन में दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बोल रहा है, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता है। ये 8 गुणे में इधर क्या हो जाएगा, बट्टे में। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये 8 क्या है, 8 आपका सेंटीमीटर है। ठीक है, ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को क्या करना होगा, पहले मीटर में बदलना होगा, तो ये क्षेत्रफल बट्टे में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये गुणे वाला बट्टे में, और बट्टे वाला इधर कहाँ आ जाएगा, गुणे में। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए, 4 दूनी 25। ठीक है, तो 25 से इसको गुणा करो, 2 से भाग दे दो, 2 से काट लेते ना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 5 2 5 10, पीछे 0। ठीक है, इससे इसको गुणा कर दो,
सो ये आ जाएगा 5625 इतना मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। तो इसको एक बार दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है। एक बार में अगर नहीं समझ में आ रहे हो तो बेटा एक बार ध्यान से देखना कि मैं कैसे कैसे क्या कर रहा हूँ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे पानी पीने वाला 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक गिलास एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, ठीक है। एक गिलास बनाते हैं, ये हमारा गिलास है, सबके घर में होते हैं। ये गिलास है, ऊपरी सिरा खुला है हमारा, छिन्नक क्या आकार है। दोनों वृत्ताकार सिरों के जो व्यास है 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, हमें व्यास दे रखे हैं। ये वाला जो व्यास है वो 6 सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वाला जो नीचे वाला व्यास है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस गिलास की धारिता, धारिता का मतलब क्या होता है, आयतन। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, आयतन। हमें इसका आयतन निकालना है, ठीक है। क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो सूत्र अगर याद हो तो वो चीज़ आराम से निकल जाती है, ठीक है। तो ये ऊंचाई h होती है, जो कि दिया, अब लिखते हैं दिया है, ठीक है। सो बड़ा वाला त्रिज्या हमारे पास क्या होगा, ये व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का आधा होगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या छोटी वाली कितनी होगी, व्यास 4 है तो उसकी आधी कर देंगे, 2 दूनी 4, और ऊंचाई h कितना दे रखा है हमें, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रश्नानुसार गिलास की धारिता यानी कि आयतन क्या हो जाएगा, छिन्नक का आयतन का सूत्र लगा देंगे। ये होता है 1/3 पाई h, गुणे में क्या होता है r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर r, ठीक है। पाई का मान क्या है, 22/7 बट्टे में 3, और h का मान है 14। कैपिटल R का मान है 3, स्मॉल r का मान है 2, और फिर r 3 गुणा 2, 7 दूनी 14, ऊपर आ गया 22 दूनी 44 बट्टे में 3, 3 3 9, 4 3 दूनी 6, 10 19, 44 गुणा 19 बट्टे में 3, ठीक है। तो गुणा करके 3 से भाग दोगे तो ये आंसर आ जाएगा 278.66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में आपसे धारिता पूछा है, क्या पता आपसे क्षेत्रफल पूछ देता तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते, आंसर हमें मिल जाता, ठीक है। सूत्र पता होने चाहिए। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या, शंकु बना लो पहले, ये शंकु है हमारे पास, ठीक है। ये शंकु की हमारी क्या हो गई बेटा, त्रिज्या, और ये शंकु की क्या हो गई हमारे पास, ऊंचाई, ठीक है। हमसे क्या बोल रहे हैं, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 में है। तो प्रश्नानुसार जब भी अनुपात में होता है तो क्या होता है, प्रश्नानुसार माना करके लिख देना। पहले त्रिज्या बोला है फिर ऊंचाई बोली, माना, तो यहाँ लिख देना त्रिज्या r, ये हो जाएगा 3x, और ऊंचाई ये हो जाएगा 4x, जो कि आपको ज्ञात करनी होगी। शंकु का आयतन आपको दे रखा है, तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये त्रिज्या r बराबर 3x ज्ञात करना है, तो अगर x मिल जाए तो बात बन जाएगी। दिया है क्या दे रखा है, शंकु का आयतन, यह 301.44 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा कुछ बोला है क्वेश्चन, पाई का मान क्या रखना, 3.14 रख दो, 3.14। r का मान कितना है, r का मान है 3x स्क्वायर, और h का मान कितना है हमारे पास 4x बट्टे में 3, इधर है कितना, इधर है 301.44,
ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो बेटा 3.14 है, ये हमारे पास कितना है 9 होगा, और ये 3 काटोगे तो यहाँ से सिर्फ 3 बचेगा। 3 चौके 12, 3 चौके 12 x की घात 3, और ये है ये चीज़, ये गुणे में इधर के वट्टे में आ जाएगा। ठीक है, 300 ये, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा क्या करना है, दशमलव हटाना है। 30144, यहाँ से दशमलव हटाया, यहाँ 1 लिखा, 1 2 0 बढ़ गए, यहाँ से दशमलव हटाओ, यहाँ से 2 0 और बढ़ गए, ये 12, इससे ये कटा। अब इससे आपको भाग देना है, ठीक है ना, भाग दे देना बेटा। ये कितनी बार जाएगा, यहाँ क्या है बेटा x³ है, x की घात 3 है, तो ये 8 बार जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा 8 का घनमूल, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, 2 का 3 3 का जोड़ा लेना होता है, तो x का मान आ जाएगा 2। हमें क्या निकालना है, अतः त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, त्रिज्या हमारे पास क्या थी 3x, x का मान है 2, यानी कि 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से बन गया। क्यों, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के ठोस गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सो हमारे पास क्या बोला है, गोले को पिघलाकर, एक गोला है उसे पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है, यानी कि जो गोले का आयतन होगा और जो हमारे पास बेलन का आयतन होगा वो सेम टू सेम रहेगा। हमें क्या दे रखा है, त्रिज्या वाले धातु के गोले, ठोस गोले। ठीक है, ये जो गोला है इसकी जो त्रिज्या हमें दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और इसका पिघलाकर क्या बनाया गया 6 सेंटीमीटर का बनाया गया, कैपिटल R मान लेते हैं, जो हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये बेलन की ऊंचाई हमने क्या मान ली, h मान ली। ठीक है, प्रश्न आंसर। प्रश्न आंसर क्या होगा बेटा, जो गोले का आयतन होगा ना किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के। और हमें क्या निकालना है, बेलन की ऊंचाई h निकालनी है। इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, 4/3 पाई r³। इसका क्या होता है, पाई r²। पाई से पाई कटा, 4/3। r का मान क्या है, r हमारे पास है 4.2। ये r का मान हमारे दे रखा है 6 गुणा 6, और हमें h निकालना है। ये गुणे में ही दे रखे, क्या गया बट्टे में। ठीक है, काटो, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 2 तियाँ, 3 से काटो, 3 कम 3, 3 चौके 12, सेम टू सेम चीज़ें है ना। तो इनकी आपस में गुणा कर दो कि 1.4 गुणा 1.4 गुणा 1.4, तो यह आ जाएगा 196.2 स्थान के बाद। ठीक है, इन दोनों की गुणा कर दोगे तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2.744 h, ये आपका सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार व त्रिज्या वाले अर्धगोला पर अध्यारोपित है। ठीक है, यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 2022 से पूछा गया क्वेश्चन है,
ध्यान से पढ़ के समझो क्वेश्चन। एक ठोस शंकु के आकार है और उसके एक समान आधार त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, इसके ऊपर शंकु है। ओके, इसकी जो त्रिज्या होगी, इसकी जो त्रिज्या है दोनों समान है। ठीक है, और ऊंचाई क्या है, इस शंकु की ऊंचाई मैं क्या मान लेता हूँ, h मान लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। हमें क्या दे रखे हैं, हमें दे रखे हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ समान है। ठीक है ना, समान है। तो देखो दिया क्या है, हमें दे रखा है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसके बराबर है बेटा, शंकु के क्षेत्रफल के बराबर है। शंकु का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का क्या होता है बेटा, 2πr², और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, πrl। एल हमारे पास नहीं है, पाई से पाई कट गया। ठीक है, एक आर से एक आर भी कम हो गया, यहाँ से 2r बचा। और एल का मान क्या होता है, एल का मान होता है √h² + r²। इसके जगह पे ये मान रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा 4r² h² r² प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ से आगे आपका 3r² बचेगा, h²। दोनों तरफ वर्गमूल ले लीजिए, यहाँ से आ जाएगा √3r, यहाँ लिख देना वर्गमूल लेने पर, और यहाँ से h। हमसे प्रश्न में क्या बोला गया, आर अनुपात। देखो h के गुणे में कुछ नहीं तो एक है, ये गुणे में h इधर के बट्टे में हो गया, और ये गुणे में इधर के बट्टे में हो गया। तो त्रिज्या और ऊंचाई का जो अनुपात होगा वो 1/3 होगा। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहे व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार रिंग बनाते हुए, वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ठीक है, प्रश्नावली कौन सी, प्रश्नावली जो है आपकी वो है 13.3। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके कर लेना। उसको मैंने पहले ही सॉल्व करा दिया बेटा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उसको जाके देख लेना। ठीक है, जो एनसीईआरटी में है वो एक क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ बेटा, उसको ज़रूर कर लेना। ठीक है, अब उसके साथ साथ जो 22वां क्वेश्चन है 21 तो ये होगा। अभी एक क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा, ये वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, ये भी आप खुद से कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसके ऊपर जो सिरा खुला है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ये ऊपर तक पानी तक भरा हुआ है। इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको प्रश्नावली 13.3 में मिल जाएगा। यानी कि प्रश्नावली 13.3 एनसीईआरटी में से एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन भी, एक तो पक्का आएगा ही आएगा, गारंटेड है बेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो मैंने लिंक्स डाल दिए डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ जाके अब इस दोनों क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है बेटा, मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, ये 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं वीडियो सोल्यूशन में। लाखों बच्चों ने देख लिया है, आप भी जाके देख सकते हैं। अब आते एक बचे हुए आखिरी प्रश्न पर। ठीक है, वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो। अभी ये जो क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला, एक खोखला गोला जिसका आंतरिक और बाह्य व्यास इतना है, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। गोला जो है बेटा खोखला है, अंदर से खोखला है, मतलब बॉल है अंदर से खाली है। तो देखो बेटा ये जो बॉल है ये अंदर का पार्ट है और ये सपोज करो बाहर का पार्ट है। ठीक है, ये गोला है, खोखला गोला है। ठीक है, जिसके आधार का जो व्यास है, अच्छा इसको पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है, इसको पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है। ठीक है, एक शंकु बनाते हैं हम। ठीक है, जिसके आधार का जो व्यास दे रखा है वो दे रखा है 8 सेंटीमीटर।
ठीक है। इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसकी तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल जो सूत्र होता है वो आपको चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखी है, ओके। इसको पिघला कर ये बनाया जाता है खोखला व्यास का आंतरिक व्यास। ये जो आंतरिक व्यास आप देख रहे हैं ना, अंदर का जो व्यास है वो हमारे पास कितना है 4 सेंटीमीटर। अंदर की त्रिज्या R1, 4 का आधा कितना है ये 2 सेंटीमीटर, और बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा R2, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब देखो बच्चों, आप जानते हैं इसकी जो ऊंचाई है वो हम h मान लेते हैं। माना शंकु की ऊंचाई कितनी है h है, ठीक है, और त्रिज्या कितनी है r है। तो r हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, ये व्यास 8 है तो r हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो बेटा, चूंकि वलय वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल बोल रहा हूँ यार, आयतन, सॉरी, ठीक है, इसका जो आयतन होगा इसी से ये बनाया जा रहा है, तो शंकु के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो इसका आयतन का सूत्र क्या होगा, 4/3 पाई बाहर आ जाएगा, बड़ा वाला त्रिज्या का क्यूब माइनस छोटे वाला त्रिज्या का क्यूब हो जाता है। और शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r² h, ठीक है। पाई से पाई कटा, बट्टे में 3 से 3 कटा, यहाँ से 4 बचा। r का मान कितना है R2 4, R1 का मान कितना है 2, और यहाँ से क्या बचा r का मान कितना है 4, और हमें h का मान ज्ञात करना है। 1 4 से 4 कटा, 4 चक्को 16 चक्को 64 माइनस 8, ये 4 गुणे में इधर बट्टे में आ गया h। यहाँ से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 56, 4 से भाग दो, 4 1 कम 4, 4 चक्को 16, तो h का मान कितना आ गया 14, ठीक है। तो हमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, इसलिए तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या होता है सूत्र h² + r², है ना। h का मान कितना है बेटा 14, शंकु में देखना है हमें, और r का मान हमारे पास क्या दे रखा है 4। 14 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 14 का वर्ग होता है 196, 4 का वर्ग 16, जोड़ देंगे तो ये 212। 212 का वर्गमूल जो होता है 4 × 53 यानी कि 2√53, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। पहला आंसर, ये तिर्यक ऊंचाई मिल गई। नेक्स्ट आपसे क्या बोला है, नेक्स्ट आपको निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जिसका सूत्र होता है पाई आर एल, ठीक है। पाई का मान कुछ रखने के लिए बोला है, नहीं बोला तो 22/7 रख देंगे हम, ठीक है, 22/7। त्रिज्या 4 है और एल का मान है 2√53, ठीक है। तो ये तो कट नहीं रहा है, तो ये आ जाएगा, बट्टे में 7 रख देंगे, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16 1 17, बट्टे में 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने नहीं किए हैं बेटा, जिनको मैंने ऑलरेडी करा रखा है, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैंने टोपी जैकेट सब पहन रखे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है हमारे उत्तराखंड में। थैंक यू बच्चों इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। बाकी आपको कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद।